हड़प्पा एक ऐसी सभ्यता जिसने इंसान के जीवन यापन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण और कड़ा सबूत दिया। हजारों साल पहले आज की तरह विकसित शहर मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उन्नत और विकसित शहर था। हजारों साल पहले इस शहर की उन्नति आज के समान थी। यहाँ के लोगों ने जीवन जीने की कुछ ऐसे तरीकों को खोजा था जिसने आज के विज्ञान को आश्चर्य में डाल दिया। यहाँ के लोगों ने हजारों साल पहले एक बेहतर और आनंदमय जीवन जीने के सारे साधनों को खोज लिया था। मोहनजोदारो हड़प्पा संस्कृति का सबसे मुख्य शहर था, जो कि उस समय के सबसे विकसित शहरों में था। ये शहर आज पाकिस्तान के सिंध में है, जो कि बस खंडहर मात्र ही रह गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट स्पॉट में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोहनजोदारो से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। इस जगह की खोज भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 1922 में की गई थी। पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खोज से पता चलता है कि हजारों साल पहले ये शहर एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। इस जगह की खोज इतिहासकार राखल दास द्वारा की गई थी। इसके खोज और खुदाई का काम काशीनाथ नारायण ने आगे बढ़ाया। खुदाई में मिले सबूतों के आधार पर बताया गया कि इस शहर का निर्माण एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, जहां लोग आज से हजारों साल पहले एक स्वस्थ, सभ्य और बेहतर जीवन जी रहे थे। पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खोज के अनुसार यहाँ के लोगों को मैथमेटिक्स की अच्छी नॉलेज थी, क्योंकि यहाँ मिले ईंटों का साइज और वजन एक जैसा ही था। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को खेती की अच्छी जानकारी थी। उस समय गेहूं और जौ दो प्रमुख फसलें थीं। खुदाई में मिले काले पड़ गए गेहूं को आज भी संभाल कर रखा गया है। पुरातात्विक विभाग के खोजकर्ताओं के अनुसार लोग मौसम के अनुसार कपड़े पहनते थे। खुदाई में मिले ऊनी और सूती कपड़े इसके पुख्ता सबूत हैं। इस सभ्यता के लोग धातु और सोने चांदी से जड़े रत्नों के गहने पहनते थे। आज की तरह विकसित इस सभ्यता के लोग यात्रा के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग आज की तरह ही डांसिंग, म्यूजिक और स्पोर्ट के दीवाने थे। खुदाई के दौरान मिले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और खिलौनों ने इस बात को सच किया है। ये सभ्यता उन्नत होने के साथ साथ सभी सुविधाओं से भरी हुई थी। यहाँ चिकित्सक भी होते थे, क्योंकि खोज के दौरान कुछ औषधियाँ और दवाइयाँ भी मिली हैं। इस उन्नत सभ्यता के अवशेष आज भी दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे गए हैं। योजनाबद्ध तरीके से बने इस शहर के दो हिस्से हैं, ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा। यहाँ की गलियाँ और सड़क काफ़ी चौड़े थे। सड़कों पर लगभग 2 बैलगाड़ी एक साथ पार कर सकती थी। सड़कों के साथ साथ नालियों की भी सुविधा यहाँ मौजूद थी। इससे पता चलता है कि ये सभ्यता काफ़ी ज़्यादा विकसित थी। मोहनजोदड़ो और उसके आसपास के इलाके में 700 से भी अधिक कुएं बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि वहाँ पानी की काफ़ी अच्छी सुविधा मौजूद थी। अब आइए जानते हैं मोहनजोदड़ो की संस्कृति में कला का विशेष स्थान। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार यहाँ कई सारी मूर्तियाँ मिली हैं। इन मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति एक डांसिंग गर्ल की है। ये मूर्ति ब्रॉन्ज की बनी है, जिसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ यहाँ कई पुरुषों की भी मूर्तियाँ मिली हैं, जिन पर बेहतरीन नक्काशी का काम किया गया है। इनमें से एक पुरुष की मूर्ति काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि वहाँ के एक राजा की बताई गई है। ये मूर्ति लगभग 17.5 सेंटीमीटर लंबी और 11 सेंटीमीटर चौड़ी है। इस मूर्ति को नेशनल म्यूजियम ऑफ कराची में रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्रिक काल में रखा है। मोहनजोदड़ो शहर में सभी घर पक्के ईंटों के बने थे। सभी घरों में स्नान घर और रसोई घर बनाए गए थे। यहाँ के लोग धरती को अन्न, फल और औषधि उपलब्ध कराने वाली देवी मानते थे और धरती की पूजा भी करते थे। विश्व की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यता में जन्म लेने वाले इंसान आज के इंसानों के समान ही प्रकृति प्रेमी थे। यहाँ हजारों साल पहले सूर्य आराधना, नदी पूजन और स्वास्तिक चिन्ह के कई सारे प्रमाण मिले हैं। ये सभ्यता सभ्य होने के साथ साथ ही नारियों का आदर सम्मान करती थी। यहाँ पर पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं के भी प्रमाण मिले हैं। इस स्थान का
इतिहास काफ़ी गौरवपूर्ण है, पर इसके साथ कई रहस्यमयी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। पहली रहस्य ये है कि पहली बार इस स्थान पर पहुंची वैज्ञानिकों की टीम को कुछ इंसानों और जानवरों के कंकाल मिले थे। इतनी बड़ी नगरी के लोगों का इतना कम कंकाल मिलना सचमुच आश्चर्य की बात है। आखिर बाकी के लोग कहाँ चले गए, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। दूसरा रहस्य इस शहर के विनाश को लेकर है। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक इस शहर का अंत प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु में हुए बदलाव के कारण हुआ था। तो वहीं कुछ का मानना यह है कि सिंधु नदी में आई बाढ़ की वजह से ये शहर तबाह हो गया। इन सभी के अलावा कुछ वैज्ञानिकों को खोज में मिले नर कंकालों के आधार पर इसके विनाश का कारण बहुत बड़ा विस्फोट भी बताया है। कुछ खोजकर्ताओं ने मोहनजोदड़ो को महाभारत के काल से भी जोड़ा और नगर की तबाही का कारण अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को बताया है। ब्रह्मास्त्र आज के समय के न्यूक्लियर बम्स की तरह विस्फोट होते थे, जिनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। इन सभी में से आपको कौन सा कारण सबसे सही लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मोहनजोदड़ो एक विकसित और सभ्य सभ्यता थी जो कि इतिहास को गौरवपूर्ण बनाती है। हम सभी को इस सभ्यता से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए अपलोड्स आप तक पहुंच पाएँ। एक बार फिर से धन्यवाद।